2025 नया साल और फर्स्ट मंथ जनवरी 2025 पाइसिस एसेंडेंट मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो दिसंबर में मैंने बताया था कि स्टूडेंट के लिए या शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए या आपके संतान के विषय में कुछ ना कुछ अच्छा खबर आएगा, आपके लिए कुछ पॉजिटिव रहेगा। इस महीने का आपका जो प्रिडिक्शन मैंने लिखा है वो है, यू विल फाइंड अ गेस्ट एट योर होम। घर पे आपके खुशियों से घर भर जाएगा। कुछ भी वजह हो, ये वजह हो सकता है कि आपने नया घर खरीदा हो, ये वजह हो सकता है बहुत वक्त से आप पेंडिंग हो, या हॉलिडे होम खरीदने के चक्कर में अगर आप है तो आपने गया घर खरीदने के लिए। ये जनवरी महीना बहुत बेस्ट है। घर पे गेस्ट आने से पॉजिटिव सिग्नल होना शुरू हो जाएगा। और ये 23 दिसंबर से 3 फरवरी बहुत बढ़िया टाइम है। कुछ पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे इस महीने में। इसके लिए 11 जनवरी को शनि प्रदोष है, शनिवार है, और शिव उपासना करने के लिए बेस्ट है प्रदोष। शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। आपका पैसे का पर्टिकुलरली 11 जनवरी बोला मैंने आपको, तो कुछ पैसे का शॉर्टेज कुछ हद तक आप कम कर पाएंगे। इस महीने में एक बहुत अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। 12 जनवरी से लेके 15 मार्च में, 12 जनवरी से 15 मार्च यानी कि मार्च महीना में भी, पर्टिकुलरली फरवरी भी पूरा, आपके दुश्मन पर आपको विक्ट्री मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, लिटिगेशन हो, तो 12 जनवरी से 15 मार्च में ये आपके दुश्मन के ऊपर मोहर मारने का बेस्ट टाइम चल रहा है। जो गए महीने में मैंने बताया था आपको कि आपके अगर बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो कुछ कंट्रोवर्सी भी होगी पार्टनर के साथ। वो 10 नवंबर से लेके 11 जनवरी तक में कुछ कंट्रोवर्सी भी रही होगी पार्टनर के साथ। वो कंट्रोवर्सी भी अभी खत्म हो जाएगी 12 जनवरी से, और कोर्ट कचहरी में विजय भी प्राप्त होगा। क्योंकि संतान स्थान में आपके मंगल आया है, वो नीच राशि का है, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिविटी, बट ये मंगल वक्री हुआ है नीच राशि का, यानी कि ये संतान के विषय में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मेडल मिलना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो 7 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच मंगल पूरा वक्री है नीच राशि का। इस समय में 7 दिसंबर से 20 जनवरी में आपको मेडल मिलना चाहिए। बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं आप, पर्टिकुलरली 30 दिन का महीना, 31 दिन का ये महीना जनवरी। उसमें से जो तारीख मैं बोलता हूं कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा, 3rd, 4th एंड 31 जनवरी। कीप योर डिसीजन पेंडिंग। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसको नहीं लीजिएगा 3rd, 4th और 31 को। आप पेंडिंग रखेंगे तो दूसरे दिन समझ में आएगा आपने क्या गलती करने वाले थे। 16, 17, 18 जनवरी हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। मतलब अगर आपको ये महीने में काम धंधे में ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है तो 16, 17, 18 अगर आप ट्रैवलिंग में जाते हैं कहीं तो बिस्लरी का पानी पीजिएगा या उबाल कर पानी पीजिएगा, और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा 16, 17, 18 को। 21, 22, 23 जनवरी थोड़ा स्ट्रेसफुल है। अब देखें, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए तो मैं ऐसा मानता हूं, देखिए अक्टूबर से लेके फरवरी तक आपकी नई जॉब है तो कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप जूनी जॉब है तो बॉस के तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा आपको 3rd फरवरी तक, और एकदम नया जॉब है तो आपको कंफर्मेशन का लेटर भी मिल जाना चाहिए 9 अक्टूबर से 3rd फरवरी में। और ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब करते हुए मैंने बहुत से स्पाइसेस देखे हैं, इनके काम धंधे में बहुत ट्रैवलिंग होता है। सात्विक चीज का व्यापार यानी कि एडवाइजरी कंसल्टेंसी टाइप का काम करते हुए भी मैंने बहुत स्पाइसेस देखे। बिजनेसमैन के लिए यस, 12 जनवरी के बाद बहुत एक अच्छा समय में देख रहा हूं। क्योंकि आपका जो बिजनेस में, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो बिजनेस में पर्टिकुलरली आपके पार्टनर के साथ जो कंट्रोवर्सी वो भी बहुत हद तक अभी कम हो जाएगी आपकी 12 जनवरी से। 12 जनवरी से 15 मार्च तक आप पर जिसने ब्लेम किया हुआ है, आपके पास्ट में लांछन लगाया हुआ है आपको, उसके ऊपर आपको विजय प्राप्त होगा। यानी कि वो अभी झूठा साबित होने का शुरुआत हो जाएगा 12 जनवरी से 15 मार्च में। और बिजनेसमैन के लिए 12 जनवरी के बाद धीरे धीरे चित्र बदलने लग जाएगा। और फरवरी तक आपका बिजनेस में इनकम डबल होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो 3rd फरवरी तक इनकम डबल होना चाहिए। हेल्थ के लिए आपको 16, 17, 18 केयरफुल रहना है। मैंने बताया कि कोई जॉब में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आप केयरफुल रहिएगा।
पानी उबाल कर पीजिएगा और बिस्लेरी पीजिएगा हो सके तो, मतलब पानी केयरफुल रहिएगा, और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा। स्टूडेंट के लिए 20 जनवरी के बाद, पहले 20 जनवरी के बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल आपके बुद्धि स्थान में 20 जनवरी तक है। 7 दिसंबर से 20 जनवरी तक आपके बुद्धि स्थान में मंगल है। मंगल का काम है फास्ट डिसीजन लेना, और 20 जनवरी तक बहुत अच्छा टाइम है, आपको मेडल मिलना चाहिए, यह संभावना है। या तो आपके टीचर के तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसको एप्रिशिएट किया जाएगा। तो 20 जनवरी तक आपका पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ डेटिंग में जाते हैं, उनके लिए 14, 15 और 16 जनवरी बेस्ट है। 14, 15 एंड 16 प्रपोज करना चाहते हो तो भी बेस्ट है। 14, 15, 16 रोमांटिक दिन है। अभी विवाह के लिए ये महीना सूटेबल नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल आएगा, ऑफर आएगा, ऐसा लगता नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैंने पहले गया महीना बोला था आपको कि बहुत बड़ा फायदा होगा, ये संभावना है। और इस महीने में भी 20 जनवरी के पहले कुछ बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आपके डिसीजन एबिलिटी की वजह से। कुछ स्टॉक बेचना चाहते हो तो 8 और 9 जनवरी प्रॉफिट बुक करके आप स्टॉक बेच पाएंगे। शुभ है 8 और 9 तारीख आपके लिए। शेयर मार्केट कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा 14 और 15 तारीख को। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 28, 29 तारीख बेस्ट है। 28, 29 तारीख को आप और पोर्टफोलियो मजबूत करेंगे। इस महीने में फाइनेंशियली 24, 25 और 26 जनवरी बेस्ट है। इस दिन में आपको या तो पिता से पैसा मिलेगा या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम होगा, उसमें आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाभ होगा। 24, 25 और 26 को आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ होगा और आप बहुत घर पे आनंद में होंगे। देखिए इस महीने में 3 तारीख और 17 तारीख को चतुर्थी। आपके संतान के विषय में अगर आप कुछ कंट्रोवर्सी फेस कर रहे हैं तो इसको 3 तारीख और 17 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। उसके जीवन से युद्ध यानी कि झगड़ा, चैलेंजेस कम हो जाएगी। मंगल हुआ है संतान स्थान में, अभी वक्री हुआ है नीच राशि का, वो शुभ करेगा। 20 जनवरी तक कुछ ना कुछ अच्छा समाचार देगा आपको संतान के विषय में। मैंने तो दिसंबर महीना भी बोला था संतान के विषय में, और जनवरी आपके घर के विषय में बहुत अच्छा बोल रहा हूं। 11 जनवरी और 27 जनवरी को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। और पर्टिकुलरली मैंने बोला अगर पैसे की शॉर्टेज अगर आप फील कर रहे हैं तो 11 जनवरी को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में 29 जनवरी को अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। आपका देखिए मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर किसी के बोलने पे बैठ जाता है, ये भी आपने देखा होगा, बार बार आपको उसको याद कराना पड़ता होगा। आपकी मैरिज लाइफ को जैसे नजर लग गया ऐसा भी माहौल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो आपका स्पाउस है उसके सोशल मीडिया पे ज्यादा फोटो मत डालो। नंबर 1, कुत्ते को खाना खिलाओ और 3 कंबल का दान करो। आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी मैरिज लाइफ में भी कोई कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, सोशल लाइफ में क्रेडिटेबिलिटी में भी कहीं आपको कहीं नेगेटिविटी दिखाई दे रही, तो एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा जनवरी महीने में या फरवरी में। विंटर सीजन है और केतु का नेगेटिविटी अभी मई 2025 तक ऐसा ही नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, उसमें बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। ये डेट मैंने बहुत फास्ट बोला है, मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, आप डेट देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।